दोस्तों नया गार्डनिंग सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में हमारे वो फ्रेंड्स जो कि गार्डनिंग का A to Z सारा काम खुद ही करते हैं, तो उनके गार्डनिंग के कुछ काम शुरू कर देने चाहिए करना। हम जब वीडियो बना रहे हैं 22 जनवरी को, उस दिन तो दोस्तों बहुत कड़ाके की ठंडक है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ प्लांट्स में अपने कुछ काम करने शुरू कर देंगे तो ये है कि समय रहते ही वो प्लांट्स जो है तेजी से ग्रो होने लगेंगे। तो मैंने तो अपने काम करने शुरू कर दिए हैं, तो चलिए आपको भी सजेस्ट करते हैं, आप भी उन कामों को करना शुरू कर दीजिए। टिप्स शेयर करते समय मैं अपनी हार्वेस्टिंग भी करती चलूंगी। तो देखिए, सबसे पहले जो आपने विंटर में वेजिटेबल्स लगाई थी उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बीज लेना है तो आप उनको रखिए, अदरवाइज़ अब उनको हटा सकते हैं। यहाँ पर मेरे मूली है, पालक है, इन सब में जो है सीड्स भी तैयार हो गए हैं, लेकिन मैं जो हूँ अब उनको लूँगी नहीं, क्योंकि अगर उनके वेट करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो है गार्डनिंग की बहुत कम स्पेस है। तो हमें जो है नए गार्डनिंग सीज़न की तैयारी शुरू करनी है। यहाँ पर धनिया लगी हुई थी, जो कि मैंने आपके संग काफ़ी ज़्यादा हार्वेस्टिंग शो करी है। बाद में जो थी उसकी पत्तियाँ जो थी वो खिल सी गई थी, पतली पतली हो गई थी और बीज भी बनने लग गए थे, तो मैंने जो था उनको टोटली हटा दिया है। कुछ हार्वेस्टिंग तो मैं पहले ही ऑफ कैमरा कर चुकी थी, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि आप लोग को भी सजेस्ट कर दें, ताकि आप भी अपना काम जो है थोड़ा थोड़ा करके निपटाते रहिएगा। तो जो विंटर के जो प्लांट्स हैं वो ख़राब हो गए हैं दोस्तों, तो उनको हटाना शुरू कर दीजिए। पालक, धनिया, मेथी, मूली जैसी बहुत सारी वेजिटेबल्स अभी भी ग्रो हो सकती हैं, तो जहाँ वो अभी तक ग्रो हो रही थी उस जगह से हटा कर भी किसी और जगह पर ग्रो कर लीजिए। और जिस बेड में वो वेजिटेबल्स लगी थी, जैसे गोभियाँ भी आपने निकाल ली होंगी कई जगह से, तो वहाँ पर ये है कि उसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दीजिए। चाहिए तो थोड़ी बहुत गुड़ाई भी कर सकते हैं और अपनी मिट्टी को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए, क्योंकि अब जो समर सीज़न आएगा उसमें हम अपने गर्मियों वाले प्लांट्स उसमें ग्रो करेंगे। तो मिट्टी को जो है रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको लगता है अगर कि कोई मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म हो रही है, या आपने कई बार उस मिट्टी को यूज़ कर रखा है, तो आप जो है उस मिट्टी को निकाल करके कंपोस्टिंग में भी लगा सकते हो। अपना गार्डन वेस्ट या किचन वेस्ट उसमें मिक्स करके रख दीजिए। देखिए, अभी जब कड़ाके की ठंडक पड़ रही है तब तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, उसको डिकम्पोज होने में एटलीस्ट जो है 2-2.5 महीने आराम से लग जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी तो आप वो मिट्टी भी यूज़ नहीं करने वाले हो, तो आप जो है उसको रख दीजिए किचन वेस्ट वगैरह मिला करके। तो ये है कि समय के साथ वो डिकम्पोज हो जाएगी, उस मिट्टी के जो भी खोए हुए पोषक तत्व हैं वो वापस चले आएंगे। तो आप ये काम इस समय कर सकते हो। साथ में कुछ मिट्टी आप जो है अभी बचा करके ज़रूर रख लीजिए। उस मिट्टी में कोई भी अगर कंकड़ ढेले हैं या उसमें जड़ें बहुत सारी हैं, उन सबको निकाल करके अलग रख दीजिए। दोबारा से उसमें गोबर खाद या कंपोस्ट मिक्स करके उसको कहीं भी पैक करके रख दीजिए, क्योंकि जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ेगी जब समर सीज़न के बीज लगाने में, तो आप उस मिट्टी को तुरंत यूज़ कर सकते हो। इवन पौध लगाने के लिए भी आप कुछ मिट्टी बना करके रख लीजिए। उस मिट्टी को कोशिश करिए कि कम से कम 15 दिन रखिए, ज़्यादा अच्छी मिट्टी हो जाएगी। तो अभी आप ये काम करना शुरू करोगे, तब जब तक स्प्रिंग सीज़न आएगा, आप बीज डालना चाहोगे, तब तक जो है मिट्टी आप प्रिपेयर करके रखोगे खाद वगैरह मिला करके, उसकी जो है पूरी गुणवत्ता जो है वो वापस आ जाएगी। मेरे कुछ फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे गोभी वगैरह लगाने के लिए, तो देखिए गोभी वगैरह तो आप लगा सकते हो, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें कि आपकी बहुत छोटी सीडलिंग में ही फ्रूट बनने लग जाएगा, और ख़राब सीज़न के चलते वो जो है फूल भी ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास भी जो थी काफ़ी सारी सीडलिंग्स थी जिनको कि अभी मैंने ट्रांसप्लांट करा है, तो वो जो है बहुत छोटी छोटी हैं, 3-4 इंच की हैं, लेकिन उसमें फल बन रहे हैं। ऐसे फलों का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेटर यही होगा कि अब जो आपके पास सीडलिंग है, अगर आपके पास प्रॉपर जगह वगैरह है, केयर कर सकते हो, तब तो ग्रो करो, अदरवाइज़ रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलने वाला है उसमें। ये स्पेशली हम उन एरियाज़ के लिए कह रहे हैं जहाँ पर कड़ाके की ठंडक पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिज़ल्ट आ रहा है इस समय, तो वही मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, कुछ प्लांट जैसे कि जेड है, सकुलेंट्स हैं, कैक्टस से रिलेटेड है, लेकिन इसमें एडीनियम से संबंधित नहीं है। कुछ प्लांट्स में आप जो है काम करना शुरू कर सकते हो। जैसे जेड वगैरह में आप जो है पिंचिंग वगैरह करो। अगर ट्योपियारी बनाई है आपने तो उसका शेप देना शुरू करिए। हल्की फुल्की गुड़ाई भी कर सकते हो, ताकि जैसे ही नया सीज़न आता है तो वो जो है प्लांट अपनी ग्रोथ
मतलब फास्ट कर सकते हैं। जेड वगैरह ऐसे हार्डी प्लांट हैं कि इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। साथ में जो आपके सकुलेंट्स हैं, कैक्टस हैं, उनकी भी आप रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हो, लेकिन रूट प्रूनिंग वगैरह मत करिएगा। नए सॉइल मिक्स में उनको लगा सकते हो, लेकिन पानी नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने अगर रिपोर्टिंग वगैरह भी करी है तो 2-3 दिन आप ऐसे ही प्लांट को सूखी मिट्टी में भी रख सकते हो। फिर जब पानी देना तो बहुत कम पानी डालना उसमें, तो इससे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट टिप ये है कि आप जो है अपने कुछ प्लांट्स की कटिंग आप ग्रो कर सकते हो। आप जो है अपनी बगिया में देखना बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे वंडरिंग ज्यू है, पर्पल हार्ट है, टर्टल वाइन है, इन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, सूखने से लगे होंगे। तो आप उनकी छोटी छोटी कटिंग्स ले करके आप जो भी बची हुई हैं उनको अलग गमले वगैरह में ग्रो कर लीजिए। सब ग्रोथ पकड़ लेंगी, जैसे ही मौसम सही होगा उनकी ग्रोथ और फास्ट हो जाएगी। इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा जो हार्ड वुड की प्लांट्स हैं, जैसे कि बोगनविलिया है, हिबिस्कस है, इसका अभी कुछ दिन और रुक जाइए, थोड़ा सा धूप वूप निकलने दीजिए, फिर काम ये करिएगा। टेम्परेरी छोटे छोटे से प्लांट हैं, इनकी सॉफ्ट वुड है, इनकी जो है कटिंग्स आप अभी भी ग्रो कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि थोड़ा सा अपने इंडोर प्लांट्स पर भी ध्यान दें, उनकी मिट्टी की हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दें। कोई भी अभी खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। उनकी पत्तियों में लगी हुई धूल, मिट्टी, डस्ट जो भी है उसको अच्छे से कपड़े से, गीला कपड़ा करके उसको पोंछ दें, क्योंकि अब सीज़न आ रहा है, वो तेज़ी से ग्रो करेंगी। लेकिन उसके लिए जो है उनके जो स्टोमेटाज हैं, उनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, उनका खुला रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गुलदाउदी यानी क्रिसेंथेमम अपना फ्लावरिंग टाइम पूरा कर ली है, या फिर मेरे प्लांट्स की तरह बारिश में ख़राब हो गई है, तो उनके सूखे फूलों को आप हटाते जाइएगा। और पूरी तरीके से सूख गए हैं तो ये है कि प्लांट कैसे नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करना है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उसको सेव करके नेक्स्ट सीज़न के लिए रख सकते हो। नेक्स्ट नंबर में आपके जो भी प्लांट्स हैं विंटर के अभी तक लगे हुए हैं, परमानेंट भी प्लांट हैं, उनकी हल्की हल्की अब गुड़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगातार पानी डाल रहे हैं जो हम लोग विंटर में और ठंडक पड़ रही है, उससे मिट्टी जो है बहुत टाइट हो गई है, उसमें रहने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो इनएक्टिव हो गए हैं। तो अब उनको जो है दोबारा से हवा वगैरह पहुंचेगी तो वो फिर एक्टिव होंगे। तो आप ये काम करना शुरू कर सकते हो। एक ज़रूरी टिप और ये है कि आपके जो भी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो फूल सूख रहे हैं उनको बराबर से हटाते रहिएगा। अगर बीज चाहिए तो बीज भी कलेक्ट कर सकते हो। मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं कैसे बीज कलेक्ट करते हैं विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के। और सरसों की खली, बर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद, इन सब का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है कंटिन्यूस उसमें डालते रहिए, क्योंकि इस समय उनका मैक्सिमम ब्लूमिंग टाइम आ रहा है। वे मेरी तो हार्वेस्टिंग हो गई है। इसके बाद आपको एक सरप्राइज दिखाते हैं कि भीषण सर्दियों में भी मेरा ये पोर्चुला का जो है फ्लावरिंग कर रहा है। ये दोस्तों सीड से अपने आप ही ग्रो हो गया है और इस समय जो है शाम का समय है और ये देखिए फूल इसमें शाम का समय खिला हुआ है। तो जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं नेचर के आगे सब फ्लॉप हो जाती हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।